जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और जोर शोर से लगे होंगे। और आप भी चाहते हैं जीके जी से बेहतर करना, तो आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप सब्जेक्टिव पे, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे भी आपको पकड़ बनाना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव में चाहते हैं तो अगर बहुत बेहतरीन, अगर चाहते हैं कि कौन सा बुक हम पढ़े, तो सबसे पढ़िए घटना चक्र। बहुत ही बेहतरीन बुक है और हम जो है आपको घटना चक्र पीडीएफ के तौर में खत्म करने वाले हैं, खत्म कर रहे हैं पूरा। आपको 9 तक हो गया, आपको 9 चैप्टर तक हो गया। जाकर पीछे वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बना गया हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज 10वां चैप्टर से हम लोग वीडियो करने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर। देखिए ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल खासकर आपको रेलवे के एग्जाम पूछा जाता है। और जो इधर जो जीके जैसा है उतना नहीं पूछा जाता, रेलवे में खासकर पूछा जाता है। देखते हैं कैसा है न्यूमेरिकल। तो ऐसा अगर जैसे ज्यादा न्यूमेरिकल होगा ना, अगर ज्यादा होगा तो हम जो है आपको बताइए, बोलिएगा तो हम लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसको जो एक अलग वीडियो में बढ़िया से जो है बता देंगे, आपको बता दिया जाएगा। देखते हैं थोड़ा कैसा न्यूमेरिकल है। एक एक वाट 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे ये जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा। हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा को व्यापारिक मानक है किलोवाट घंटा मापते हैं, यूनिट मापते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है और उसका जो मान होता है 1000 वाट। जैसे बात करें तो यानी इसको 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, इसको गुना करना पड़ेगा। 100 वाट है ना, गुना 10 से गुना करिएगा, 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट को जो 100 से अगर 1000 से भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट, वही 1 यूनिट का दाम पूछ, क्योंकि यूनिट में हम लोग मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 5 रुपया ही होगा, तो याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक से ही चैनल ग्रोथ होगा। क्योंकि आप, हम बताइए इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल वही है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो क्या होगा, 10 घंटा जले तो क्या होगा बताइए। बिल्कुल ये डायरेक्ट यूनिट, इकाई यूनिट पूछ दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो वाट को और घंटा को गुना कर देंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट को हम भाग देंगे 100 से, तो 1 यूनिट हो जाएगा, तो यानी 1 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक चलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, कितना खर्च होगा बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल देखिए 100 वाट है, 100 वाट है तो इसको हम 100 हुआ, उसका 20 घंटा जला तो 20 इसको करेंगे, और उसके बाद जो है आपको 20 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 1000 से भाग ही देना पड़ेगा, तो कितना यूनिट हो जाएगा। देखिए काटते हैं 3 को, टोटल 2 यूनिट हुआ। अतः 5 क्या बता रहा है, कितना डायरेक्ट 2 यूनिट हो गया, तो ऑप्शन ये बी राइट हो गया, 2 यूनिट हो जाएगा। ये 2 कितना संपूर्ण विद्युत खर्चा पूछ रहा है, खर्च कितना होगा संपूर्ण विद्युत। ये देखिए, और उसके बाद अगर 1 यूनिट, यहाँ वहां भी बता गया 5 बल्ब है, एक बल्ब के लिए 5 यूनिट लग रहा है ना। तो 5 बल्ब के लिए क्या लगेगा, इसको 5 से गुना करेंगे 10 यूनिट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। ये तो याद रखने वाला। 1 किलोवाट घंटा का क्या जूल में याद रखिएगा। 3.6 जूल 10 पावर 6 जूल होता है। 3.6 10 पावर 6 जूल होता है। ये देखो याद रखिएगा डायरेक्ट। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए आंसर। इसमें आज न्यूमेरिकल ही ज्यादा लग रहा है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन कर रखा जाता है, विद्युत ऊर्जा 4 घंटे तक, इसको 4 से गुना कर दीजिए, उसके 1000 से भाग देना है, 1000 से भाग देना है। 2 जीरो जीरो खत्म, यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन डी 0.4 यूनिट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं, देखते हैं वीडियो व्यू जाता है थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। आपका लाइक से जो है चैनल ग्रोथ होगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है बताइए, किसमें मापते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वाट में मापते हैं। बिल्कुल राइट हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक को 60 वाट का बल्ब प्रति 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, 30 दिन में कितना होगा? कुछ नहीं करना है। 60 वाट था, 5 घंटे चलता है, कितना दिन? 30 दिन। यूनिट पूछ रहा है तो 100 भाग दे देंगे। 1 2 3, 1 2 खत्म हुआ, 5 2 भी खत्म हो गया, 2 से 3 ही खत्म हो गया, 3 3 9 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। 200 200 वी जनरेटर वोल्ट के एक बल्ब जुड़ा हुआ धारा कितना है? तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। डायरेक्ट पी बराबर सूत्र होता है वी आई। वी आई होता है आई स्क्वायर, आर होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। ये सब आप याद रखिए, इसी पर बनता है। तो यहाँ क्या क्या दिया? वोल्ट दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है। 220 पहला वाला लगेगा, 220 से गुने 0.5, 2025 1100 हुआ, 1100 का एक अंक दशमलव 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल। हाँ यहाँ देखना है, देखिए हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ देखना 110 दिया, मगर क्या बल्ब की शक्ति किस मापने? तो वाट में, तो वाट मारना है, 110 वाट मारना है। थोड़ा देख कर मारना है, सोच समझ के मारना है। एग्जामिनर जो है बहुत कि आपसे ज्यादा मतलब तेज बहुत रहता है, वो फंसाने के लिए कोशिश करता है, मगर फंसना नहीं है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किटों का कुल प्रतिरोध इतना है ओम है। यदि प्रतिरोध का है कितना यूनिट, तो एक दूसरे प्रतिरोध मान क्या हो? देखिए समांतर कई में जुड़ा हुआ है, समांतर कई का सूत्र जो होता है 1/r होता है, और इसी में जितना प्रतिरोध है जोड़ दीजिएगा, उसी भी कर जाएगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4.70 किलोग्राम होता है। देखिए न्यूमेरिकल कहिएगा, देखो अलग उसका वीडियो बना देंगे, और अलग अलग बढ़िया सा न्यूमेरिकल खाली रहेगा उसमें। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इनमें कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? आपका प्यार से ही देखिए, आप लोग जितना प्यार दीजिएगा आपको बढ़िया लगेगा। थोड़ा कमेंट कीजिए, उसके बाद ही चैनल ग्रोथ करेगा ना। बताइए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथ लगे हैं बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, यानी जो कम रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कम होता है, यानी जिसका प्रकाश कम प्रकाश वाले प्रतिरोध उसका प्रतिरोध कम होता है। पकड़ रहा है, यानी जो अधिक दे रहा है उसमें तो नहीं होगा प्रतिरोध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। फिर बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक मकान में 2 बल्ब में एक दूसरे से रोशनी देता है, किस उच्चत अवरोध यानी प्रतिरोध पूछ रहा है, किसमें ज्यादा होगा? बिल्कुल जो प्रतिरोध होता है कि जो मंद प्रकाश रहता है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? बिल्कुल ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथ लगाए बिल्कुल सही लगाएंगे कि दोनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो अधिक रोशनी देगा। दोनों समांतर क्रम में अधिक जोड़ेंगे तब समांतर क्रम में दोनों समांतर क्रम में अधिक जोड़ेंगे ना तब तो आपको अधिक रोशनी देगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। डायनमो जिससे बिजली उत्पादन को कठिन रूप से प्रयोग में लाते हैं वो क्या होता है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए बिल्कुल कि ऊर्जा का परिवर्तन करता है, यानी डायनमो जो है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत यांत्रिक बदलता है, यानी ऊर्जा ऊर्जा का क्या होता है? परिवर्तन करता है। हम लोग जानते हैं ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है? परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए। देखिए आगे का क्वेश्चन वही डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो देखिए एक प्रकार की मशीन है डायनमो, यानी पहले घूमेगा, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, घूम घूम कर घूमता है, जो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, राइट आंसर हो गया। बताइए डायनमो, फिर वही क्वेश्चन है। डायनमो परिवर्तित करता है, क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये जो आपको यांत्रिक को विद्युत में बदलता है।
देखिए ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए ना, आपका इतना जीके जीएस बेहतर हो जाएगा, इतना क्वेश्चन हम आपकी नजर से गुजार देंगे, इतना देख बेहतर हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत कुछ जीके जीएस कुछ है ही नहीं। देखो आप पढ़िए बढ़िया से। बताइए, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त होने में किस प्रकार को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बताइए। बिल्कुल, यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया ऑप्शन सी, बिल्कुल मैकेनिकल होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये कभी कभी होता है, साइंस में क्या होता है, अंग्रेजी भी थोड़ा, इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां होगा बता देंगे। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। जब विद्युत ऊर्जा में गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्या होता है, उष्मा के कभी भी हानि का ध्यान रखिएगा, उष्मा का हानि होता ही नहीं। ऑप्शन, यदि ऊर्जा में गति में परिवर्तित ऊर्जा हानि नहीं होता है तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में ऊर्जा में बदल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बोले थे। डायनमो की बात करिए, किस में बदलता है? ये जो है आपको डायनमो की बात करती है, आपको जो है आपको यांत्रिक विद्युत में बदलता। ट्रांसफार्मर की बात करती है, वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है। इन्वर्टर की बात करती है, डीसी के एसी में बदलता है, ध्यान रखना है। बताइए विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में क्या होता है? बताइए, अभी तुरंत हुआ था पीछे क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे पहले साथी लगाएंगे, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन आधारित होता है? बताइए विद्युत प्रेरण पर कौन आधारित होता है? देखिए बिल्कुल सही, ऑप्शन सी डी दोनों होगा, क्योंकि डायनमो और जो है ना विद्युत मोटर दोनों विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सी डी ऑप्शन, सी डी हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा। बताइए ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगे उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही। बैटरी जो होता है उसमें रासायनिक रहता है, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है। तो उसी जो है रासायनिक को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन ये सही हो गया, बैटरी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर, मोटर जो मोटर में मोटर होना, यहाँ मोटर होता है, मोटर पर जल जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं तो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक होगा, ठीक। ऑप्शन डी याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। मोटर कार, मोटर कार बैटरी के समय कौन सा कथन सही है? वोल्टता समाप्त 12 वोल्ट की होती है, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र का होता है, नहीं, ये गलत है। धारिता को एम्पीयर घंटा मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। एक और चार सही, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उम्मीद करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन ही था ये। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए जितना हो सके उतना हम लोग संभव है उतना कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, समझे, मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट का निश्चित तौर पर होगा। और देखिए आज से क्या किए हैं, जो आपको बहुत से हमारे प्यारे साथियों का कमेंट था जिस सर थ्योरी भी बताइए, तो हम जो है आपको जो है एक दो दिन में मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब सबसे पहले हम आपको जो दिवस बताए हैं, थोड़ा जाकर वीडियो देखिए कैसा आपको वीडियो लगता है। जैसा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए, उसके बाद हमें और जो होता है हिस्ट्री हो पॉलिटिक्स सब आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।